नेक्स्ट है, कुछ दिनों के लिए थोड़ा ना इश्यू हो गया था, घर पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इस चक्कर में क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो याद रखना आज से कंटिन्यू में करता हूँ। होली है, होली में मस्त आराम से खेलना है, लेकिन पढ़ाई भी करना है क्योंकि एग्जाम्स इस साल बहुत सारे हैं। याद रखना, जनसंख्या वृद्धि क्या पढ़ रहे थे, भारत की जनगणना पढ़ रहे थे। जनगणना में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, उसके अंदर कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं। इस वीडियो में और अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे भारत की जनगणना को, है ना। फिर देखेंगे कौन सा टॉपिक आगे उठाते हैं। याद रखना, जनसंख्या वृद्धि 2001 से अगर तुलना, क्योंकि 2011 की चल रही है अभी तक, मैंने आपको बताया था 21 वाली अभी आई नहीं है, कोविड के कारण डिले हो गया था, इसके कारण तो तुलना केवल 2001 से होगी। तो याद रखना 2001 से 2011 में अगर तुलना की जाए तो कितनी जनसंख्या वृद्धि बढ़ी, तो याद रखना 18.1 करोड़। और परसेंटेज मैंने आप लोगों से हर बार बोला है कि ध्यान केवल किस पे देना, परसेंटेज पे। 17.64% क्या हुई है, 2001 से 2011 की तुलना में जनसंख्या बढ़ी है। भारत में सबसे ज्यादा वही पॉइंट जो बनते हैं, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, अगर राज्य की बात करूं तो मेघालय कितने परसेंट बढ़ा, 18%, 28%। याद रखना मैं आंकड़े उन्हीं के लिखूंगा जिनके पूछने की संभावना है और नहीं। याद रखना भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, नागालैंड। स्टार लगा लेना भैया, एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या में क्या हुई, गिरावट आई थी। याद रखना 2011 में। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यूटी, जनसंख्या वृद्धि वाला यूटी, यूटी कौन सा है, दिल्ली। यूटी बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश को। भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहां पर देखी गई, किसी यूटी में देखी गई, तो याद रखना लक्षद्वीप में। बात कर लेते हैं जिलों की। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, कुरुंग कुमे। कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे कम जनसंख्या जिला वाला, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो लोंगलेंग। लोंगलेंग कहां पर है, नागालैंड। याद रखना इस साल के नागालैंड फेमस भी है और क्वेश्चन बनने लायक भी, क्योंकि सबसे कम एकमात्र ऐसा राज्य है, मैंने लिखा है ना, एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या में क्या आई, गिरावट आई थी। याद रखना वो भी माइनस में चली गई थी। कहां पर, यानी कि पढ़े लिखे लोग अच्छे साथ। देश की प्रथम, स्टार लगा लेना भैया, भारत में पहली बार क्या हुई थी, धर्म आधारित जनगणना कराएगी कब, 2011 में कराएगी, जिसके आंकड़े कब पेश किए गए, 2015 में। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब धर्म आधारित क्या कराएगी, जनगणना। तो देखा गया सबसे ज्यादा आबादी किसकी है, हिंदुओं की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं। याद रखना आंकड़ा इनका देख लेना, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है इनका। सबसे कम अगर किसी धर्म का देखा जाए तो सबसे कम कौन सा धर्म पाया जाता है भारत में, याद रखना बौद्ध के लोग पाए जाते हैं, बौद्ध व्यक्ति पाए जाते हैं, है ना। इसके बाद थोड़ा और चीजें मैं ऐड करके एक वीडियो ये आज करके, और कल वीडियो कल हम इसे कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, याद रखना एससी के बारे में मैं भारत की जनगणना में करा देता हूँ। एसटी के बारे में जब मैं भारत की जनजातियां कराऊंगा ना, जनजातियां उसमें करा दूंगा, क्योंकि उसमें मेरे को एसटी के बारे में ही कराना है, तो इस चक्कर में मैं पूरा डिटेल उसी में करा दूंगा, क्योंकि जनजातियों में चीजें वही तो वहीं कवर हो जाएगा। तो ये याद रखना, एससी के बारे में अभी करा देता हूँ। तो भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या कितनी, 121 करोड़ का कितना परसेंट, 16.4%। अंडरलाइन लगा लेना भैया इस परसेंट को। 16.84% एससी निवास करती है, कहाँ पर, भारत में। सबसे ज्यादा अगर एससी की बात करूं, सबसे ज्यादा एससी वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी है। यूपी याद रखना कौन सा है। और अगर मैं यूपी की भी कुल जनसंख्या का, तो यूपी की भी कुल जनसंख्या का कितना परसेंट, 20.7% यूपी में। मैंने आंकड़ा इसलिए रखा क्योंकि यूपी के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी के एग्जाम्स के लिए ये आंकड़ा याद रखना। पूरे भारत में बात करें सबसे ज्यादा कहाँ रहती है एससी, तो यूपी में रहती है। और यूपी की भी कुल जनसंख्या का कितना परसेंट रहती है वहां पर, 20.7%। भारत में सबसे कम एससी वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम। याद रखना। अच्छा, प्रतिशत के मामले में, प्रतिशत और जनसंख्या का, मान लो अगर 50 लोग हैं एक क्लास में, तो मैंने अगर 1 2 3 4 करके गिना तो 50 लोग हो गए। अगर उन 50 का मैं परसेंट निकालूंगा तो वो प्रतिशत आ जाएगा। तो प्रतिशत के मामले में भारत में सबसे ज्यादा एससी कहाँ निवास करती है, तो याद रखना पंजाब में। प्रतिशत के मामले में भारत में सबसे कम एससी कहाँ निवास करती है, मिजोरम। ये जनसंख्या वाला आंकड़ा है, और ये मिजोरम, तो ये तो दोनों में ही कॉमन है, लेकिन इन दोनों को याद रखना है ना। प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, पंजाब में। और राज्य के मामले में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, यूपी में। याद रखना जनसंख्या के मामले में, है ना। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक एससी वाला यूटी, यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, कहाँ पर है सबसे ज्यादा एससी किस यूटी में पाई जाती है, तो याद रखना पाई मतलब निवास करती है, दिल्ली में। भारत में सबसे कम एससी वाला यूटी कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप। यानी कि ना के बराबर ही है इसमें, ना के बराबर, क्योंकि एक आंकड़ा ये आता है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक भी एससी निवास नहीं करती, लेकिन कुछ आंकड़े देखे गए थे अंडमान निकोबार में। तो याद रखना नोट में क्या है, भारत में
सबसे कम यानी कि भारत में कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अंडमान निकोबार में एक भी एससी निवास नहीं करती, याद रखना है ना। इसके अलावा ये दो नोट है, ये फैक्चुअल चीजें, इनको याद रखना। भारत की कुल जनसंख्या का 2.2%, कितना, 2.2% भारत में क्या, कौन से व्यक्ति रहते हैं, तो विकलांग व्यक्ति रहते हैं, याद रखना है ना, विकलांग में। इतने प्रतिशत व्यक्ति भारत की कुल जनसंख्या के क्या है, विकलांग। विकलांग में तो बहुत सारे लोग आते हैं, कोई हाथ से, कोई दृष्टि से, कोई किसी और से, पैर से, कोई है ना। तो सबसे ज्यादा विकलांगों में भी अगर बात करें तो कौन से विकलांग है भारत में, तो दृष्टि विकलांग है। कौन से वाले हैं, दृष्टि वाले। और अगर मैं राज्य की बात करूं तो विकलांगों के मामले में सबसे आगे कौन है, तो यूपी है, याद रखना है ना। दृष्टि विकलांग में भी सबसे ज्यादा कौन है, कहां पर सबसे ज्यादा पाई जाएगी ये जनसंख्या, तो यूपी में। तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट, 2.2% व्यक्ति क्या है, विकलांग है। सभी विकलांगों में से भी सबसे ज्यादा कौन से विकलांग है, तो याद रखना दृष्टि विकलांग है। और ये दृष्टि विकलांग सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, यूपी में। इसके अलावा ये तीन तीन फैक्टर याद रखना। भारत की राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो भारत में जन्म दर कितनी रही थी 2011 के अनुसार, तो 21.4%। सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कहाँ हुए, यानी कि जन्म दर कहाँ रही, याद रखना बिहार, सेकंड नंबर पे यूपी रहा, और फिर कौन रहा, हिमाचल प्रदेश। भारत की राष्ट्रीय स्तर पर भैया मृत्यु दर की अगर बात करूं तो मृत्यु दर कितने परसेंट रही 2011 के अनुसार, यानी कि मरने वालों की संख्या परसेंट में कितनी रही, सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिली, उड़ीसा में, फिर सेकंड नंबर पे एमपी, और तीसरे नंबर पे कौन है, छत्तीसगढ़, है ना। भारत की राष्ट्रीय स्तर पर भैया शिशु मृत्यु दर की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर कितने परसेंट रही, शिशु की बात कर रहा हूँ, है ना। शिशु की बात करें, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। शिशु मृत्यु दर कितनी रही, 40%। सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर कहाँ देखने को मिली, असम में, सेकंड नंबर पे एमपी, फिर उड़ीसा। याद रखना, ये टॉपिक मैं आज अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, है ना। बाकी का कल इसे फिनिश कर देंगे। इसके बाद मैं यूपी की और कराऊंगा, क्योंकि कांस्टेबल के लिए, है ना, तो सबको अकेला हित होना चाहिए।